रमेश के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। उस दौरान उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हार्ट सर्जरी होगा जिसका कॉस्ट 8 लाख रुपया होगा। तो रमेश सोचता है कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 8 लाख मुझे अप्रूव हो जाएगा, तो मैं अच्छे से अपनी सर्जरी करा लेता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर अपना सर्जरी करा लेते हैं, जो कि सर्जरी है ना सक्सेसफुल रहता है। फिर जब डिस्चार्ज का टाइम आता है तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था, बहुत खुश होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख का 8 लाख का अप्रूवल मिल गया और मेरा ट्रीटमेंट भी सही हो गया। बट होता क्या है, डिस्चार्ज के टाइम जो 8 लाख रुपए का बिल है ना, उसमें से 5 लाख रुपया सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और 3 लाख उनको देना पड़ता है अपने पॉकेट से। बट आप लोग सोच रहे होंगे 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, 8 लाख ही तो आया, 8 लाख तो पूरा कंपनी को दे देना चाहिए था। बट कंपनी वाले ने क्यों नहीं दिया? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, रमेश ने पता है एक गलती की थी। उन्होंने रूम रेंट जो होता है, जो रूम इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग लेना होता है, वो नहीं लिया और वो अपग्रेड कर दिया, मतलब कि एसी वाले रूम में वो थे। तो इससे हुआ क्या कि उनको 3 लाख रुपए अपने जेब से देने पड़े। बट एक जो आप सोचते हो या मैं सोचता हूँ, एक कॉमन सेंस यूज़ करो। जो जनरल वार्ड मान के चलो, मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हूँ उसमें जनरल वार्ड लगभग पर डे 2000 लिमिट है। 2000 तक आप कोई भी हॉस्पिटल में बेड ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 2000 में क्या जनरल वार्ड में रहूँगा, इससे अच्छा मैं एसी में रहता हूँ और खुद जितना एक्स्ट्रा पैसा होगा वो मैं खुद बियर कर दूंगा। तो 4000 एसी का मान के चलो, जो पर डे का हिसाब से आएगा, 2000 जनरल का, 4000 एसी का। तो जितना दिन भी रहूँगा 2000 मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा अपने पॉकेट से। बट ऐसा नहीं होता है जैसा कि आप और मैं सोच रहे हूँ। कंपनी बिल्कुल उल्टा सोचती है। आप एग्जाम्पल ही देखो रमेश का। अगर रमेश का 5,000 रुपया पर डे का जो रूम रेंट लिमिट था, उसने 5,000 नहीं करके 8,000 कर दिया। 8,000 वाले रूम में वो थे, तो 3,000 सोचा कि एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से दे देंगे और 10 दिन रहे हॉस्पिटल में, तो 3,000 इंटू 10 करो तो 30,000 रुपया आता है। तो 30,000 उन्होंने सोचा कि अपने पॉकेट से दे देंगे। क्या हुआ, 8 लाख तो कंपनी दे ही रही है, उसमें से 30,000 मैं पॉकेट से ही दे दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ, उनको पूरा 3 लाख रुपया देना पड़ा। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन, जो आगे आप लोग को समझ में आएगा। जिस तरह हम लोग सोचते हैं ना, कंपनी वैसा नहीं सोचती है। तो ये वीडियो में मैं आपको बता दूं, ऐसे 5 हिडन ट्रैप्स बताऊंगा जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रहता है, और क्लेम लेते टाइम आपको ये सारे ट्रैप्स दिखाए जाते हैं, ये सारे क्लॉज दिखाए जाते हैं, जिसके चलते आपको पैसा अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखना। अगर आप लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये चेक करो, अगर लेने वाले हो तो ये 5 हिडन ट्रैप्स देख लो, जिससे आपका लाखों रुपया बच सकता है। उससे पहले मैं एक डेटा बता दूं। देखो, दिसंबर 2024 में ना, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 23-24 का एक डेटा दिखाया था। उसमें से जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है ना, 26,000 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए थे। 26,000 करोड़। बट ये 2026 चल रहा है। आप बोल रहे होगे कि मैं क्या पुराना डेटा बता रहा हूँ। बट जो क्लेम रिजेक्ट करने का रीज़न है ना, आज के मतलब कि आज 2026 है, आज भी वैलिड है। वही सारे कारण से आज भी लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। हमारे इंडिया में ना 100% लोग अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, उसमें से 75% लोग का या तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है या तो आधा पैसा दिया जाता है। यानी कि 50% इंश्योरेंस देती है, 50% उनको पॉकेट से देना पड़ता है, और 25% ही लोग पूरा पैसा अपना क्लेम ले पाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 हिडन ट्रैप जानने से पहले मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। सबसे पहला डेटा पता है, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना 4.2% से घटकर 3.7% आ गया है। मतलब कि जो भरोसा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे इंडिया में जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, उनका भरोसा है ना हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा कम हो गया है, मतलब थोड़ा कम भरोसा दिखा रहे हैं, तो ये घट गया है। सेकेंड डेटा है, हमारे इंडिया में 100% जो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, उसमें से 58% का जो मूड रहता है ना, वो कैशलेस रहता है। वो हॉस्पिटल घुसते हैं, 1 रुपया भी नहीं देते हैं। बट इसमें से 60% लोग को ना अप्रूवल आने में 6 से लेकर 48 घंटा लग जाता है। यानी कि आप लोग सोचो, ट्रीटमेंट हो गया है, डिस्चार्ज के टाइम आप 6 घंटा बैठे हो इंतज़ार में कि कब कंपनी अप्रूव करेगी। और कोई तो इंश्योरेंस कंपनी 48 घंटा यानी कि 2 दिन लगा दे रही है। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। और थर्ड जो डेटा पता है क्या, कि इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ, उन्होंने 2,90,000 से भी ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट किए। तो चलिए अब मैं आपको 5 हिडन ट्रैप्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला हिडन ट्रैप्स है रूम रेंट की चाल।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ज़्यादातर जो इंश्योरेंस पॉलिसी में ना लिखा हुआ होता है कि पर डे का रूम रेंट लिमिट 5,000 कंपनी देगी, या नहीं तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। मतलब कि अगर आप लोगों ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो इसका 1% आता है 5,000, तो 5,000 तक कंपनी बियर करेगी। अगर आप लोग 10 लाख का लेते हो तो उसका 1% होता है 10,000। तो इस तरह पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ होता है। अब देखो एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कैसे ये लोग फंसाती है। देखो जो अंकित नाम का व्यक्ति है ना, उसके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, यानी कि 1% इसका सम इंश्योर कितना हो गया, 5,000। 5,000 तक ये पर डे का जो रूम रेंट लिमिट है वो 5,000 इसके पास है। ये करता क्या है, इनको कुछ इमरजेंसी आ जाता है, मेडिकल में एडमिट होना पड़ता है, तो ये क्या करता है 5,000 का रूम रेंट नहीं लेकर ये 8,000 का रूम रेंट वाला ले लेता है। मतलब कि 8,000 वाला ले लेता है रूम, जिसमें एसी, टीवी और बहुत सारे कंफर्टेबल चीज़ है। तो वो सोचता है क्या कि मेरे पास तो 5,000 का रूम रेंट लिमिट है, ये तो कंपनी पे कर देगी, और 8,000 का मैं ले लेता हूँ, 3,000 मैं खुद से अपने पॉकेट से पे कर दूंगा। अब होता क्या है, रूम रेंट का बिल आता है 8,000 रुपया, क्योंकि इन्होंने एसी वाला लिया था। फिर उसके बाद जो डॉक्टर के चार्जेस होते हैं वो 15,000 होते हैं, सर्जरी के चार्जेस 20,000 होते हैं, मेडिसिन के चार्जेस 10,000 होते हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो लिखा हुआ रहता है वो 5,000 के होते हैं। यानी कि इनका जो एक दिन का बिल आता है टोटल 58,000। तो ये बहुत ही खुश होता है, क्योंकि कंपनी वाले पूरा इंश्योरेंस पे कर देंगे, सिर्फ इनको पॉकेट से कितना देना पड़ेगा, 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब डिस्चार्ज के टाइम है ना, इंश्योरेंस वाले इनको बोलते हैं कि मैं आपका जो बिल आया है 58,000 है ना, उसमें से सिर्फ 40% आपको पे करूँगा, 60% काट लूँगा। बट ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि जो अंकित है ना, वो 5,000 के रूम रेंट नहीं लेकर उन्होंने 8,000 का लिया था, यानी कि 60% ज़्यादा एक्सपेंसिव लिया था। तो इस चक्कर में जो इंश्योरेंस वाले हैं ना, 60% पैसा काट लेंगे टोटल बिल का। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन परसेंटेज निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, एक्स्ट्रा डिवाइड बाई लिमिट इंटू 100। तो एक्स्ट्रा कितना गया, 3,000 रुपया, डिवाइड बाई लिमिट कितना था, 5,000, इंटू 100 करोगे तो 60% आता है। टोटल हॉस्पिटल का बिल कितना आता है, 58,000 का। तो सिर्फ इंश्योरेंस वाले ना 40% कवर करेंगे, जो कि होता है 23,200। 40% 23,200 इंश्योरेंस वाले ने दिया, और इनको अपने पॉकेट से 34,800 रुपया देना पड़ गया। सिर्फ 3,000, सोचो, सिर्फ 3,000 इन्होंने बुद्धिमानी लगाई 3,000 अपने पॉकेट से देने का, तो यहाँ 34,800 इनको पॉकेट से लग रहा है। तो इसी को प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कहते हैं। तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना कि ऐसा गलती मत करना, जितना रूम रेंट लिमिट है उतना का ही आप लोग रूम लेना। तो ये पहला ट्रैप्स का सिंपल सा कहने का मतलब, आप जितने अपने लिमिट से ज़्यादा लोगे तो उतना एक्सपेंसिव अगर परसेंटेज निकलेगा तो उतना काट लेगी। अगर आप लोग 5,000 के जगह 10,000 वाला लेते तो 5,000 का 10,000 कितना हो गया, 100%। तो 100% पूरा काट लेती, 1 रुपया भी इंश्योरेंस नहीं देती। जितना आपका लिमिट है उससे अगर आप लोग एक्सपेंसिव लोगे तो जितना परसेंटेज आएगा उतना परसेंटेज रिड्यूस करके बिल देगी। तो अगर आप चाहते हो ये सारे मुसीबत में नहीं पड़े तो आप लोग सिंपली कर सकते हो, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो नो रूम रेंट लिमिट वाला लेना, कोई रूम रेंट लिमिट नहीं, या नहीं तो सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले सकते हो आप लोग। सेकेंड जो हिडन ट्रैप्स है ना, वो है वेटिंग पीरियड। ये वेटिंग पीरियड क्या है, मैं आपको एक रियल कहानी बताता हूँ। रिसेंटली जो मैंने सुना, मेरे क्लोज के ये रिलेटिव के हैं, उनको है ना ज़बरदस्ती हेल्थ इंश्योरेंस बैंक के द्वारा दिया गया। कौन सा बैंक है मैं नहीं बोलूँगा, बैंक के द्वारा मतलब कि उनको दे दिया गया, यानी कि बोले कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आपको अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो पूरा कवर कर लेगा, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो वो ले लेते हैं। जब हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं, किसी चलते डॉक्टर बोलते हैं कि 1-2 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो वो सोचते ठीक है रह जाऊँगा, तो वो रह जाते हैं हॉस्पिटल में। और जब बिल देने टाइम यानी कि क्लेम लेते टाइम है ना, कंपनी उनका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनको रहता है डायबिटीज़, बट उनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ में ना वेटिंग पीरियड होता है 2-3 साल। मतलब 2-3 साल बाद आप अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो 2-3 साल बाद ही आप क्लेम ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। इनको तो पता ही नहीं था, और ना ही जहाँ से लिया वो बताया ही नहीं, चाहे एजेंट हो चाहे बैंक के जो भी ऑफिशियल जो बैठते हैं वो बताया ही नहीं। तो हमारे इंडिया में ना ऐसा बहुत होता है, हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है हेल्थ इंश्योरेंस, उनको अपने पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं होता है। ज़बरदस्ती कोई भी बोलता है आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, आपका सारा पैसा मिल जाएगा, बट एक एक चीज़ बताना कोई नहीं बताता है। तो ये वेटिंग पीरियड का ट्रैप्स है ना हमारे इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, इससे ना बहुत ही ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट होते हैं। हमारे इंडिया में वेटिंग पीरियड से लगभग बहुत ज़्यादा
मैक्सिमम परसेंटेज इसी से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। लोग को पता ही नहीं होता है कि हमारे डिजीज में वेटिंग पीरियड लगा हुआ है। देखो 3 तरह का वेटिंग पीरियड होता है। सबसे पहला होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। आप जब भी पॉलिसी ले रहे हो, आज आप पॉलिसी ले रहे हो तो अगले 30 दिन तक आप कोई क्लेम नहीं ले सकते हो। इसमें सिर्फ ये रहता है एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंटल कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको कंपनी पूरा क्लेम देगी, सिर्फ एक्सीडेंटल में। अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कि आपको लगभग कुछ पेट में समस्या हो गया या कुछ भी सर्जरी टाइप का, अगर 1 महीना के अंदर पॉलिसी लेते समय तो कंपनी कवर नहीं करेगी, सिर्फ एक्सीडेंटल को छोड़। फिर उसके बाद आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, और ये सारे चीज़ है ना, इसमें वेटिंग पीरियड होता है 2 से 3 साल। हर कंपनी का 2 से 3 साल। वैसे तो सरकार ने रूल लगाया था कि 3 साल से ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होनी चाहिए, तो 2 से 3 साल इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड देती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप अगले 2 साल तक आप कोई क्लेम नहीं ले सकोगे। अगर कुछ होता है तो आपको अपने पॉकेट से ही देना पड़ेगा। तो ये 2-3 साल का इसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज वेटिंग पीरियड, जो कि बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपका थायराइड हो गया। थर्ड टाइप का जो वेटिंग पीरियड है वो है स्पेसिफिक डिजीज, जैसे कि हर्निया हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ये सब का वेटिंग पीरियड होता है 2 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आपको वेटिंग पीरियड देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग कर क्या सकते हैं, आप लोग अपने वेटिंग पीरियड को ना घटा भी सकते हो। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। जैसे कि डायबिटीज़ का आप कवर अगले 1 महीना के बाद से चाहते हो, जो 2 साल बाद से कवर होता है वो 1 महीना बाद से ही कवर होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं जंप स्टार्ट। ये आईसीआईसी लोम्बार्ड का है जंप स्टार्ट, जो 30 दिन बाद से ही कवर करता है। तो आप लोग 30 दिन के बाद से भी कवर ले सकते हो, बट आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। और हर एक चीज़ का जो वेटिंग पीरियड है ना, वो आप लोग डिक्रीज कर सकते हो, बस आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। थर्ड जो हिडन ट्रैप्स है वो है एक्सक्लूजन, मतलब कि क्या कवर नहीं है आपकी पॉलिसी में। बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करके बेचेगी कि आपके पॉलिसी में सारा चीज़ कवर है। बट मैं बता दूं, देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लोग सर्जरी करा रहे हो और उसमें जो कंज्यूमर्स आता है ना, कंज्यूमर्स जैसे कि हो गया आपका ड्रेसिंग का जो भी सामान यूज़ होता है, बैंडेज, ऑइंटमेंट्स, जो कि कंज्यूमर है, तो उसे ना कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको एड ऑन लेना होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो हर एक चीज़ को डिटेल में, जो भी दे रहा हो आपको, एजेंट हो चाहे बैंक हो, तो उसे डिटेल में पूछो क्या कवर नहीं है। आपको पूरे एक पेज में ना इंश्योरेंस जो भी आप कॉपी लेंगे, वहाँ एक्सक्लूजन में लिखा होगा क्या कवर नहीं है। आप चाहोगे, देखो कॉस्मेटिक की चीज़, जैसे कि आप चाहोगे प्लास्टिक सर्जरी कराना, वो कवर नहीं होता है। तो सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है क्या कवर नहीं है, ताकि जब भी आप लोग एडमिट हो तो आपको पता हो कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कवर करेगी, क्या नहीं कवर करेगी। तो जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, आईसीआईसी लोम्बार्ड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा जो है लाइसेंस लिए हुए हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड के, और मैं और मेरे पापा हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग बेचते हैं। तो जैसे कि आईसीआईसी लोम्बार्ड में ना क्लेम प्रोटेक्टर आता है, जिसमें कि जो भी यूजेबल चीज़ होते हैं ना ड्रेसिंग का, जैसे बैंडेज हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, जो कि अदर कंपनी जो पे नहीं करती, अगर मैं क्लेम प्रोटेक्टर नहीं लूँगा ना तो ये कंपनी पे नहीं करेगी। मतलब नॉन कंज्यूमर्स आइटम, जो कि बेसिकली कंज्यूमर्स आइटम जो कि यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ इसमें कवर है क्लेम प्रोटेक्टर में। तो क्लेम प्रोटेक्टर का मतलब कि हमारे क्लेम पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, मुझे 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो ये थर्ड वाला जो हिडन ट्रैप्स है, एक्सक्लूजन, हमेशा पढ़े क्या कवर नहीं है। फोर्थ जो हिडन ट्रैप्स पता क्या है, डिजीज वाइज सब लिमिट्स। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख तक सारे चीज़ कवर है, बट ये ना डिजीज वाइज भी मैटर करता है। क्योंकि मैं बता दूं, अगर आप लोग कैटरेक्ट सर्जरी करा रहे हो, जो एक्चुअल इसका कॉस्ट आएगा 80,000 से लेके आपको 1 लाख रुपया लगेगा, बट इंश्योरेंस कंपनी है ना सिर्फ 40,000 ही पे करेगी, क्योंकि सब लिमिट लगा हुआ है कि मैं मैक्सिमम कैटरेक्ट सर्जरी हुआ तो 40,000 ही दूंगा। तो सब लिमिट देखना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे अगर मैं बता दूं, हर्निया में मान के चलो 1 से 2 लाख आता है, तो उसमें 70 से 75,000 इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। वैसे कोई भी आप लोग आई रिलेटेड ट्रीटमेंट कराओगे ना, तो 40,000 मैक्सिमम हर एक कंपनी कवर करती है। तो ये देखना ज़रूरी है कि सब लिमिट्स कौन कौन से डिजीज़ में लगा हुआ है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, कल दिन आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आप सोचेंगे कि जो कैटरेक्ट सर्जरी 1 लाख रुपया पूरा इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, बट सब लिमिट्स 40,000 लगा हुआ है, इंश्योरेंस वाले सिर्फ 40,000 देंगे। तो सब लिमिट्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है।
सब लिमिट्स पता होगा तो ही तो आप इंश्योरेंस क्लेम ले पाओगे। तो आप लोग जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लो तो सब लिमिट्स जरूर देखो, कौन कौन से डिजीज में सब लिमिट्स लगा हुआ है आपके पॉलिसी में। इससे होगा क्या कि आपको पता रहे। और गवर्नमेंट का डेटा पता है क्या कहता है कि 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट हुए ड्यू टू सब लिमिट्स के चलते। तो सोच लो कितना बड़ा गलती कर रहे थे लोग। तो इसे आप लोग देखना बहुत ही ज़रूरी है सब लिमिट्स को। फिफ्थ जो हिडन ट्रैप्स है वो है को पेमेंट। मैं दूसरा का क्या एग्जांपल लूँ, मैं खुद का ही बता देता हूँ आपको। जैसे कि मेरी दीदी है ना, टीसीएस में जॉब करती है। टीसीएस में वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कराने का ऑप्शन रहता है कि आप अपने फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, फैमिली को ऐड कर दिया। फैमिली को ऐड कर दिया। अब जब मेरे फैमिली में तक भी मेरे पापा को कुछ हॉस्पिटल कंडीशन आया तो उसमें से है ना, जब बिल आता है, डिस्चार्ज समरी आता है, उसमें से मुझे 10% मान के चलो 1 लाख रुपये का बिल आया हॉस्पिटल का, तो 10% होता है 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ा। उसे कहते हैं को पेमेंट। मतलब कि हर एक पॉलिसी पे ना को पेमेंट होता है कि 90% इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी या 10% जिसे को पेमेंट कहता है वो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे ये बात पता नहीं थी। जब मैंने 10,000 दे दिया तब फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। मैंने सोचा ये 10,000 लिया क्यों, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंने लिया था, सारा पैसा उनको देना चाहिए था। तब मुझे पता चला कि पॉलिसी में ना, हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट होता है, जो कि को पेमेंट 10% होता है, 20% होता है, 30% होता है। तो बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है। जब बिल आता है तो उनको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो मान के चलो 10 लाख का बिल आया, उसका 10% आता है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा और 9 लाख कंपनी वाले देंगे। तो ऐसा करना है हम लोग को, ऐसा पॉलिसी लेना है जिसमें जो को पेमेंट हो ना वो जीरो हो, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत ना हो। वैसे मैंने दूसरी पॉलिसी ले लिया है जिसमें जीरो को पेमेंट है, तो वैसा पॉलिसी आपको लेना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, को पेमेंट जरूर पूछ लेना कि भैया इसमें कोई को पेमेंट तो नहीं है ना। को पेमेंट मतलब कि कुछ परसेंटेज तो मुझे नहीं देना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ये बात जरूर पूछ लेना जहाँ से भी आप लोग पॉलिसी ले रहे हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा गलती मत करना। क्योंकि हमारे इंडिया में ना, जो इंडिया का जो हेल्थ केयर कॉस्ट है हर साल 12 से 15% बढ़ रहा है। मतलब कि जो ट्रीटमेंट 1 लाख में आज हो जा रही है इस साल, तो अगले साल वही ट्रीटमेंट 1,15,000 में होगी। मतलब कि हर साल बढ़ते चल जा रहा है सर्जरी का कॉस्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, बट स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट डिसीजन को लेकर। वैसे मैं बता दूं, देखो ये 5 जो मैंने आपको बताया ना हिडन ट्रैप्स, सिर्फ ये 5 हिडन ट्रैप्स में आप लोग फोकस करो, आपको कोई और चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, नो रूम रेंट लिमिट होना चाहिए आपके पॉलिसी में। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? सबसे पहले आपको नो रूम रेंट लिमिट होना चाहिए, या नहीं तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम होना चाहिए बस। सेकेंड चीज़, वेटिंग पीरियड आप लोग जरूर देखना, प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, तो हमेशा 30 दिन के बाद जो कवर करे पॉलिसी, वही पॉलिसी लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, बट सेफ तो रहोगे ना। कल दिन कुछ होगा, 1 महीना बाद ही कुछ हो गया, तो पैसा कहाँ से दोगे जेब से? तो वो चीज़ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, प्री एग्जिस्टिंग आपके कवर हो रहेंगे डायबिटीज़, बीपी, तो अच्छा है। थर्ड चीज़ देखना है आपको को पेमेंट। को पेमेंट है ना हमेशा जीरो होना चाहिए। कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा कंपनी ही देगी। भले ही प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, प्रीमियम चक्कर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो ना, वैसे तो खा पी के बहुत कुछ उड़ा देते हो, तो इसमें क्या देखना, प्रीमियम हमेशा जीरो होना चाहिए। फिर फोर्थ देखना है सब लिमिट्स, कौन कौन से डिजीज़ में कितना आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे सब लिमिट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कैटरेक्ट सर्जरी, हर्निया सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हर का एक लिमिट होता है, सब लिमिट। तो वो सब लिमिट देख लेना। आप अगर आपको जैसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपके साथ कैटरेक्ट सर्जरी हो सकता है, तो उस लिमिट को आप बढ़ा भी सकते हो। जब आप लोग पॉलिसी ले रहे हो तो वो सारी चीज़ का ध्यान रख के आप लोग वो लिमिट्स को भी बढ़ा सकते हो। फिफ्थ चीज़ आपको देखना क्या है, एक्सक्लूजन। इसका मतलब कि क्या आपके पॉलिसी में कवर नहीं है, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सिर्फ 5 हिडन ट्रैप से आप लोग अपने फैमिली को सिक्योर रख सकते हो और खुद भी सिक्योर रह सकते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम रह सकते हो। फाइनेंशियली आपको कोई चोट नहीं आया। अगर मैं बता दूं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस जिसके पास नहीं है ना, अगर एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा तो जितना उन्होंने सेव किया है, या नहीं तो उनको अपना घर भी बेचना पड़ सकता है अगर बड़ा बीमारी हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक डेटा गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि एक रूल था 65 साल तक ही हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, तो इसे बढ़ाकर 80 से 85 साल कर दिया गया है।
तो इतने एज वाले लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जिसका ज़्यादा एज उतना ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। आज आपका एज 20 साल है तो आपका प्रीमियम काफ़ी कम लगेगा, और जितना आज लग रहा है वो आने वाले साल में उतना ही लगेगा, और जितना साल आप लेट करोगे उतने उसी हिसाब से आपका प्रीमियम लगेगा। तो जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लोगे आपके लिए अच्छा है। और सेकेंड चीज़, इस टाइम जीएसटी आप लोगों को पता है हेल्थ इंश्योरेंस में 0 कर दिया गया है, जो कि 18% था, अब 0% लगेगा। उससे अभी प्रीमियम काफ़ी कम हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आप किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लोगे? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपका पॉलिसी में सारा चीज़ कवर है तो यहाँ पॉलिसी या कंपनी मैटर नहीं करता है। कंपनी कब मैटर करता है कि आप जहाँ पर हो, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल है ना वो कैशलेस हॉस्पिटल कवर होना चाहिए। यानी कि जितने भी, जहाँ पर भी आप जिस लोकेशन हो, जो भी हॉस्पिटल है उसमें कैशलेस हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जो कंपनी, देख लो कौन सा कंपनी का ज़्यादातर आपके एरिया में कैशलेस हॉस्पिटल्स है। फिर उसके बाद देखो कंपनी का प्रीमियम कितना है बाकी कंपनी से। प्रीमियम कंपेयर करके, मतलब प्रीमियम जिसका कम हो, फ़ायदा ज़्यादा दे रही हो, वही कंपनी को लेना चाहिए। मैं तो यहाँ प्रमोट करने आया नहीं हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, पॉलिसी अगर ले रहे हो तो हर एक चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जान लो, समझ लो, तो ही पॉलिसी लेना। तो ये वीडियो को है ना शेयर कर देना जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं आपके फैमिली मेम्बर में। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कौन से ऐसे हिडन ट्रैप्स या क्लॉज आपको सबसे सुन के मतलब कि शॉकिंग लगा, अच्छा ऐसा भी होता है, वो कमेंट करके बताना। या ऐसा चीज़ हो गया आपके लाइफ में, वो भी कमेंट करके बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।